कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उसके चक्कर में जब रियलिटी सामने आती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है और उसके बाद हमें होने लगती है होम सिकनेस। जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हैं आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर ऑल यू गाइस वाचिंग द वीडियो कि आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त हेल्थ में होंगे और काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज का वीडियो गाइस होने वाला है रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी ऑफ कनाडा लाइफ। जब हम इंडिया से या किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनाडा आ रहे होते हैं तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या एक्चुअली में रियलिटी होती है फॉर द लाइफ ऑफ कनाडा। इस बारे में होने वाला है आज का वीडियो। मेक श्योर गाइस आप वीडियो को टिल द वेरी एंड देखें क्योंकि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ इन द वीडियो। So make sure you watch the video till the very end। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो go ahead and subscribe to my channel that talkies right away। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गिव इट अ बिग लाइक एंड ऑब्वियसली गो ahead and comment किसी तरह के भी क्वेश्चंस हो so that I can address them for you। Right। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टाइम। Do we get enough time in Canada? और क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या रियलिटी होती है। इंडिया में हम लोग रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ तो ऑब्वियसली काफ़ी तरह का हेल्प मिलता है, काफ़ी तरह का सपोर्ट मिलता है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं इनफ टाइम होता है टू एंजॉय आवरसेल्व्स। बट कनाडा की अगर बात करें गाइस, यहाँ पे टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्योंकि आप हर वक्त बिजी ही होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। 100 टेंशन्स आपकी दिमाग में होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और ऑब्वियसली कमाई तो करनी है, तो उस वजह से आपके पास जो टाइम बचता है वो बचता है काफ़ी लेस। और उन लोगों को जिनको लगता है कि हम कनाडा में अकेले होंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है फॉर एग्जांपल, या कोई स्टूडेंट्स हैं जो अकेले रहते हैं, उनको लगता है कि काफ़ी बहुत सारा टाइम होगा हमारे पास। सो रियलिटी में इसका जवाब है एब्सोल्यूट नो। आपके पास टाइम नहीं मिलने वाला किसी भी चीज़ के लिए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सारी चीज़ें इफेक्टिवली करनी है तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। कर लेते हैं मनी पैरामीटर के बारे में, क्योंकि कनाडा में हर एक का सपना होता है कि हमें आके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, डॉलर्स में अर्न करेंगे, मस्त लाइफ होगी। ऑफ कोर्स आप कनाडा में रहते हैं तो डॉलर्स में ही अर्न करेंगे, बट द थिंग इज यहाँ पे डॉलर्स में कमा के डॉलर में ही खर्चना है गाइस। तो कुछ भी पैरामीटर आप कंपेयर कर लो, एक छोटी सी ब्रेड से लेके एक बहुत ही बड़ा कोई भी चीज़ आपने खरीदनी हो तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें एटलीस्ट। अगर कोई चीज़ इंडिया में 10 रुपए की है तो वही चीज़ यहाँ पे 60 रुपए की है बिकॉज ऑफ द करेंसी कन्वर्जन ऑफ कोर्स। तो आप डॉलर्स में जब इंडिया से पैसे लेके आते हैं तो आप एक 60 एवरेज की बात करें, ये फिगर्स हर दिन चेंज होती हैं। अगर आप 60 रुपए इंडिया से लेके आए तो वो यहाँ पे रह जाता है $1 गाइस, और आपकी जो अर्निंग्स हैं वो डॉलर्स में है और एट द सेम टाइम आपका जो खर्चा है वो सारा डॉलर्स में है। तो पैसा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। हमें लगता है कि हम बहुत सारे डॉलर्स कमा रहे हैं बट इवेंचुअली हम ये भूल जाते हैं कि हम खर्चा भी डॉलर्स में ही कर रहे हैं, विच इज़ द मेन पार्ट। सो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मनी मैनेजमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे हर चीज़ एक्सपेंसिव है, हर चीज़ का पैसा है। आप गाड़ी पार्क करते हैं कहीं पे भी, वो तक फ्री नहीं है, वो भी आपको पे करना है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल, इंडिया में भी ये सब चीज़ें पे करते हो बट रुपीज़ में खर्च के और डॉलर्स में खर्चने का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गाइस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि आप अपने खर्चे अच्छे से मैनेज कर सको। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आऊँगा और कनाडा में और अचानक से डॉलर्स कमाने शुरू कर दूंगा। मुझे बहुत मेहनत करनी है डेफिनेटली इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मेरे सारे खर्चे जो हैं टाइमली मैनेज हो सकें। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है और इसकी जो रियलिटी है ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। सो मेक श्योर मनी मैनेजमेंट आप अच्छे से करें एंड बी प्रिपेयर्ड टू अर्न अ लॉट एंड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड अ लॉट। पैसे पेड़ पे डेफिनेटली नहीं उगते गाइस। जल्दी से बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, हाउस होल्ड वर्क। इंडिया में तो हमें आदत होती है सुबह हमारी जो काम वाली आंटी हैं वो आती हैं, फटाफट से घर साफ करती हैं, और एक दिन भी अगर काम वाली आंटी ना आए तो घर में भूचाल मच जाता है डेफिनेटली। तो मम्मी हमारी परेशान हो जाती हैं कि यार काम वाली नहीं आई, घर के बर्तन कैसे होंगे, घर का काम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी।
ये सब भी हम सोचते हैं कि जब हम कनाडा आते हैं तो ये सब हमें डेफिनेटली अवेलेबल होगा। कोई ना कोई आंटी यहाँ पे भी आएगी, चाहे गोरी आंटी ही हो। बट रियलिटी ये है गाइस कि यहाँ पे ये ट्रेंड है ही नहीं। यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि आपको खुद ही अपने घर का ख्याल रखना है, चाहे वो झाड़ू हो, बर्तन हो, कूड़ा हो, कुछ भी हो, वो आपको खुद ही करना है। यहाँ पे सर्विसेज ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बट सर्विसेज डेफिनेटली हैं, बट वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हैं। वो आपकी एवरेज अगर बात बताऊं तो अराउंड $30 to $50 पर आवर अवेलेबल है ये सर्विसेज, जो आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि यहाँ पे आके आपको काम खुद ही करना है, आपको बर्तन खुद ही मांजने। हाउएवर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि डिश वॉशर, ये सब चीज़ें हैं अवेलेबल, बट अगेन आपको मैक्सिमम डिश वॉशर भी आपका 100% क्लीन नहीं करता है, तो आपको अपने हाथ तो चलाने ही पड़ेंगे 101%। तो ये रियलिटी है कनाडा की या किसी भी कंट्री की। जब आप आउटसाइड इंडिया जाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपको घर के सारे काम आने चाहिए। नहीं आते तो आई एम श्योर आप सीख जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ आके आपको डेफिनेटली ये काम खुद करने हैं A to Z। सो बी प्रिपेयर्ड गाइज। ये है रियलिटी ऑफ कनाडा का पॉइंट नंबर 3। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। यहाँ का जो ट्रेंड है जॉब्स का और आवरली जॉब्स का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। इंडिया में, या ऑब्वियसली मैं इंडिया से हूँ तो ज़्यादातर मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में हमें मंथली सैलरी दी जाती है किसी भी जॉब में जब हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे जब कनाडा में आप आते हो, आपका ऑब्वियसली मेन एम होता है टू सिक्योर अ जॉब, चाहे आप स्टूडेंट की तरह हो, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट आइए या वर्क परमिट पे आइए, डज नॉट मैटर। मोस्ट लाइकली आपको जो जॉब्स यहाँ पे मिलती हैं स्टार्टिंग में, वो मिलती हैं आवरली वेजेस पे, यानी पर आवर आपकी कुछ ना कुछ सैलरी रहती है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में मिनिमम जो वेज है पर आवर, दैट इज अराउंड $15.30 आई गेस। तो यहाँ पे आवरली वेजेस होती हैं, जितने घंटे आप काम करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ब्रेक्स इंक्लूडेड कुछ कंपनियों में होती हैं, या कुछ कंपनियों में 2 में से 1 ब्रेक इंक्लूड होती है और 1 नहीं होती। सो किसी तरह के भी भ्रम में ना रहिए कि मुझे कनाडा आते ही ज़बरदस्त जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आप सुपर लकी हैं तो बात अलग है। अगर आप नॉर्मल एक इंसान हैं और आके जॉब सर्च शुरू करते हैं, तो कोई भी मेन जॉब जो भी इंडिया का एक्सपीरियंस है उसको आप मान के चलें कि यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला है, तो आपको आवरली जॉब्स के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। डिपेंड ये करता है कि आपको $15 वाली जॉब मिलती है, या 17 या $20 वाली मिलती है, या $25 वाली मिलती है जॉब। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक दिन में 4 घंटे काम किया है तो आपको 4 ही घंटे के पैसे मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि 8 घंटे की, या फिर जो आपको इंडिया में जैसे हम एक दिन की मैं पूरी अपनी शिफ्ट करता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं चाहे मैं उतना काम करूँ या ना करूँ, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको आवरली वेजेस पे ही काम करना पड़ेगा मोस्ट लाइकली व्हेन यू इनिशियली कम टू कनाडा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट गाइज। और किसी भी गलत वीडियो, किसी भी गलत कंसल्टेंट की बातों में 101% ना आए कि यहाँ पे तो बस आ जाओ कनाडा और उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आवरली वेजेस हैं, मैक्सिमम लोग बेसिक वेज पे भी काम करते हैं, और खासकर स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, वो तो शुरुआत ही $15 साढ़े $15 से ही करते हैं। तो उनको अगर 20 घंटे काम करना अलाउड है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितना पोटेंशियल है अर्निंग का एक महीने में। सो आवरली वेजेस एक और सच्चाई है कनाडा की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेफिनेटली वर्क ऑन आवरली वेजेस। बात कर लेते हैं जल्दी से बहुत ही कॉमन पॉइंट की, जो है वेदर। इंडिया में आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इतने सारे लोग मेरे जैसे वीडियोस बनाते रहते हैं, सो दैट हमारे भाई बंधुओं को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वेदर के बारे में भी आपको पता ही होगा कि कनाडा आएंगे तो हार्श वेदर होगा, बट मैं इस पॉइंट के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि कितना हार्श वेदर होता है। इंडिया में यार अगर 16 डिग्री 14 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है कि यार ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। तो गाइज कनाडा के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कनाडा अगर बात करूं, इफ यू गो टू टोरंटो, ओंटारियो में इनफैक्ट कहीं पे भी, या आप जाइए सस्कैचुअन, अल्बर्टा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले जाइए, क्यूबेक चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, तो आपको सामना करना पड़ेगा ज़बरदस्त हार्श वेदर का, जहाँ पे आपको काम पे जाना ही पड़ेगा। डज नॉट मैटर आपका मन है या नहीं है। और वेदर ड्रॉप हो जाता है एज लो एज -40 -50 डिग्रीज इवन इन सम पार्ट्स ऑफ कनाडा, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है गाइज। आपको चलने तक में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी बॉडी का जो पार्ट भी एक्सपोज है
आउटसाइड वेदर में, उसी में आपका ज़बरदस्त हालत ख़राब होगा, ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। तो हर एक चीज़ के लिए आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे और गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, पैसे खर्चने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा। एक अच्छी जैकेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम $600-700 की आती है टू बीट दैट वेदर। तो गाइज ये हमें सोचना कि मैं यार मैनेज कर लूँगा, मैं ठंड में क्या दिक्कत है, ठंडी तो है, मैं मैनेज कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके आपकी 200% बैंड बजने वाली है गाइड्स। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हैं और क्लोथ्स वाइज इक्विप्ड नहीं हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होने वाली है। लोगों को वो क्या बोलते हैं, स्नो बाइट बोलते हैं, फ्रीजिंग बाइट बोलते हैं, जिसमें हाथ भी आपके अकड़ जाएंगे। एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। तो आपके जो हाथ हैं वो एकदम अकड़ जाएंगे। तो कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके मत आइएगा कि मैं मैनेज कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे मैनेज। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए ऑलरेडी। तो इंडिया में अगर कोई भी कंसल्टेंट ये बोलता है अरे नॉर्मल ठंड है, आप मैनेज कर लोगे, ये है वो है, कितनी भी वीडियोस आप लोग देख लो गाइस, जब तक आप जेन्युइनली आके खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे यू हैव नो क्लू कि वेदर कितना हार्श है। हाउएवर देयर आर फ्यू पार्ट्स, जैसे कि मैं वैंकूवर में हूँ तो यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा है, स्नो ज़्यादा नहीं पड़ती है बट ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। डेफिनेटली जब पड़ती है तो हालत यहाँ पे भी इक्वली ख़राब होती है। तो अगेन अगर मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो वो डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएगा। उसकी तो इंडिया में हालत ख़राब हो जाती है, उसको ज़ुकाम खांसी शुरू हो जाता है, तो कनाडा में तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गाइज मेंटली प्रिपेयर हुए बिना कनाडा का डिसीजन कभी मत लेना। वेदर बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली इफ यू कमिंग टू कनाडा। पॉइंट की बात कर लेते हैं जॉब्स इन कनाडा। जॉब्स इंडिया से जब हम चलते हैं तो हमें लगता है अरे क्या है, पार्ट टाइम जॉब ही तो है, कर लेंगे, फुल टाइम जॉब ही तो है, मिल जाएगी, एक्सपीरियंस है मुझे तो इतना ज़्यादा, मेरा तो रिज्यूमे इतना बढ़िया है। मैंने इतने लोग देखे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, जो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं, मास्टर्स तक हैं और यहाँ पे आके होटलों में जॉब कर रहे हैं गाइस। तो जस्ट टू टेल यू द रियल पिक्चर ऑफ जॉब्स इजीली अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू स्टैंड आउट, टू कम्पीट विद अदर एप्लीकेंट्स जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब। एक बहुत डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, जब आप कहीं पे ऑनलाइन रिज्यूमे या ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल्स के थ्रू जॉब अप्लाई करते हैं, ये लोग आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई करते ही नहीं हैं। यहाँ पे जब तक आप अपनी जॉब एप्लीकेशन पे फॉलो अप नहीं करोगे, आपको जॉब मतलब आपको खुद उन्हें बताना पड़ेगा, हेलो मैंने आपको रिज्यूमे भेज रखा है, आप प्लीज़ मेरा रिज्यूमे ढूंढिए, उसे देखिए, अगर वो फिट है तो मुझे आप इंटरव्यू के लिए कॉल कीजिए। अपने आप अगर आप बैठ के वेट करते रहेंगे तो आप वेट ही करते रहेंगे, आपको जॉब मिलनी ही नहीं है। यहाँ पे इतना स्लो प्रोसेस है फॉर जॉब्स। तो गाइज रियलिटी यही है, अगर इंडिया में कोई भी कंसल्टेंट्स, कोई भी जो जॉब कंसल्टेंट हैं या फिर जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं जो आपका सिंपल वीज़ा वगैरह लगवाते हैं, जो कहते हैं कि अरे आपको जॉब मिल जाएगी, अरे ये अरे वो सब कुछ हो जाएगा, टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गाइज। कभी भी इन बातों पे, इन लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। आप आइए, आप अपना रिज्यूमे बनाइए, आप स्टार्टिंग में अगर तो आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती है ब्रिलियंट, नहीं मिलती तो आप पार्ट टाइम जॉब से शुरू कीजिए। एटलीस्ट गेट ऑन वर्क ऑल द टाइम। आपको यहाँ पे खाली रहना आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। एक खर्चा खत्म होता है, दूसरे की डेट आ जाती है, दूसरा खत्म होता है, तीसरे की डेट आ जाती है। तो गाइस जॉब के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, जॉब्स तो आपको चाहिए ही, और जॉब मिलनी आसान बिल्कुल भी नहीं है। बात कर लेते हैं एक चीज़ की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि आप मेक श्योर करें पूरी वीडियो देखें, बिकॉज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है गाइस कि यहाँ का एक बेस्ट पार्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कनाडा में, वो है इक्वालिटी। वो है आप कोई भी जॉब कर लीजिए, ट्रस्ट मी, आप एक झाड़ू भी मारते हैं ना कहीं अगर, क्योंकि काफ़ी लोग ये जॉब्स भी करते हैं, अगर आप एक झाड़ू मारते हैं और आप किसी कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर जॉब में रिक्रूटेड हैं, आप डज नॉट मैटर गाइज, दोनों के पास सेम फैसिलिटीज होंगी, दोनों के पास सेम सर्विसेज होंगी, दोनों की मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेम रिस्पेक्ट होगी, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज। इंडिया में आई फील वेरी सॉरी, क्योंकि इंडिया में ऐसा डेफिनेटली नहीं है। आजकल क्या ट्रेंड है आई एम नॉट श्योर। तो ये थी यहाँ पे वीडियो, मेरी कोशिश है बताने की आपको कि जो आप एक्सपेक्टेशन लेके आते हो और जो रियलिटी होती है वो दोनों काफ़ी अलग होती हैं। तो गलत एक्सपेक्टेशंस लेके कनाडा ना आए, अपनी रिसर्च करें। जब कनाडा की फाइल या कनाडा का वीज़ा प्रोसेस हो गया है तो आपके पास स्टिल कुछ टाइम है, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें और आके उसके बाद
प्लान्ड वे से एक अच्छे माइंड फ्रेम के साथ कनाडा आएँ ताकि आपकी लाइफ यहाँ पे अमेजिंग हो। वेदर अमेजिंग है, जगह अमेजिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अमेजिंग है, नो डाउट। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब यहाँ पे वीडियो को करते हैं क्लोज, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से एक बड़ा सा थम्स अप दे दो गाइस। किसी तरह के भी क्वेश्चंस, किसी तरह का भी दिमाग में कोई भी सवाल, कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन अगर आ रही हो या डाउटफुल एक्सपेक्टेशन आ रही हो तो कमेंट कर दो जल्दी से। आई विल प्रॉमिस कि मैं हर एक कमेंट को डेफिनेटली आंसर करूंगा, और आपके जो डिसीजन है टू कम आउटसाइड इंडिया को एक डेफिनेटली स्मूथ डिसीजन बनाऊंगा। ये डिसीजन सिर्फ, ये वीडियो सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, इनफैक्ट एनीवेयर यू गो आउटसाइड इंडिया उन सब लोगों के लिए है। स्पेशली मेरे स्टूडेंट भाई लोग जो यहाँ पे आएंगे और अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे, उनके लिए तो 100% सबसे पहले है। ठीक है जी, so this was Amesh here guys, signing off from Dad Talkies yet again. Like I said, please subscribe to my channel. It gives me great strength to make more and more interesting videos on such lovely topics. So मिलते हैं अपनी next video में, तब तक take care, goodbye and definitely take care of yourself. Okay, bye bye.